जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको ज़रूर बताया कीजिए और कोई भी आपकी परेशानी हो तो उसको भी लिख दिया कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई भी दे दूँगी। और एक बात कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं नए-नए वीडियो आप लोग को बनाती रहूँ और मुझे और प्रेरणा मिलता रहे आप लोगों से। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ कि जो कि आप लोग को शुक्रवार को करना है। अब शुक्रवार को ही क्यों क्यों नहीं कोई और दिन, क्योंकि शुक्रवार एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्तों कि अगर प्रसन्न हो जाता है तो जो दुनिया की भौतिक सुख साधन है वो हमारे शुक्र ग्रह से ही मिलता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत करना इतना आसान नहीं होता। लगभग सबके जीवन में वो कुछ न कुछ उथल पुथल मचाते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोग को शुक्रवार से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी कि बहुत बड़ा वो काम नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन आप लोग को उस दिन सावधान रहना पड़ेगा। शुक्रवार कुछ आप लोग को रंग बता देती हूँ कि सफ़ेद चीज़ लोग बताते तो हैं लाल गुलाबी औरतों को पहनना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर में सफ़ेद चीज़ का उपयोग करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। धोती वगैरह हो, सफ़ेद गमछा वगैरह हो तो उस चीज़ का दान कीजिए। और एक बात और बताऊंगी, इस समय गर्मी की ऋतु है, यदि आपके दरवाजे कोई भिक्षुक भिखारी है तो सफ़ेद वो तौली गमछा जो होता है 100 रुपए का मिलता होगा, वो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कारीगर उपाय है। जैसे जल पिलाना आप लोग को मैं बताई हूँ कि वो बहुत कारीगर, उसी तरह इस सफ़ेद वो चीज़ गमछे का जो मैं बताई हूँ, अगर शुक्रवार को कोई आ जाए तो आप लोग ज़रूर दान कीजिए। और यूँ जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो उसमें पीली धोती सफ़ेद धोती जो होता है वो भी जा कर के आप रख सकते हैं। सब सफ़ेद चीज़ें ये शुक्रवार से जुड़ी हुई हैं और लक्ष्मी माता से। जैसे आज के दिन हुआ, मैं बताई हूँ आप लोगों को खीर खाना, उसी तरह से मैं आप लोगों को इसमें कुछ ख़ास उपाय बताने वाली हूँ, जिससे देखिए दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि उपाय तो ये बताती हैं, लेकिन जिनके पास समस्याएँ रहती हैं उनको, हमको लगता है निरर्थक ही लगता होगा कि ये बता देती हैं, हमको करना है, पता नहीं इससे फ़ायदा होगा कि नहीं। तो देखिए, कोई इस दुनिया में भगवान बन के नहीं रहता है। ज्योतिष हो या फिर जो शास्त्र हों, उनको हम प्रयोग करके ही तो जानते हैं कि हाँ, ये चीज़ करने से हमको फ़ायदा होता है। तो जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को, लगभग तो वो लोगों को बता चुकी रहती हूँ अगल-बगल। आप लोग तो से तो मैं बता रही हूँ कि वीडियो मैं अब बनाना शुरू की हूँ। और वो चीज़ मैं खुद भी करती रहती हूँ। मेरा भी जीवन ऐसे नहीं रहता है कि मैं रोज़ सुबह उठी हूँ सिर्फ़ वीडियो ही बनाऊँ। मैं अपने जीवन में भी तो ये सब कार्य करती ही रहती हूँ। तो बस मैं ये जानती हूँ कि अच्छे कार्य करने का अच्छा नतीजा भी मिलता है और पूजा-पाठ करना कभी निरर्थक नहीं होता है। और अगर इसके द्वारा हमारा जीवन नहीं बदलेगा, तो कोई पाखंड या टोटका करके निश्चित रूप से नहीं बदलेगा। इसलिए हमको अपने जीवन में पूजा-पाठ के ही द्वारा जो मिल सकता है, क्योंकि बुरे कर्म किए हैं तो उसको काटने के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। अब चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन मैं सबसे पहले महिलाओं को एक चीज़ एकदम सावधान करना चाहूँगी कि सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके आप पूरे अच्छे से श्रृंगार कर लें। अब श्रृंगार में क्या-क्या ज़रूरी है, आप लोग सिंदूर बिंदी तो लगाती ही होंगी, मंगलसूत्र और पायल, बिछिया और काँच की चूड़ी हाथ में ज़रूर डालें, ज़रूर डालें। क्योंकि आप लोग यदि नहीं करती होंगी, बहुत व्यस्त होंगी, जॉब वाली होंगी, तो आप एक बार लक्ष्मी जी की फ़ोटो देख लीजिए। जाप करने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि लक्ष्मी माता आप पे प्रसन्न होकर कृपा बरसाने लगेंगी। और पैसा तो आप लाती हैं, लेकिन विपत्तियाँ पूछ कर आपसे घर में नहीं आती हैं। जब विपत्तियाँ आने लगेंगी तो पैसे का कोई भाव नहीं चलता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कम पैसा हो लेकिन विपत्तियाँ नहीं हो। विपत्तियाँ किसको कहते हैं? घर में दुर्घटनाएँ आएँ, बीमारियाँ आएँ, बेवजह परेशानी आए, कभी कुछ टूटे, कुछ फूटे, तो यही सब परेशानी कहा जाता है। कहा जाता है इलेक्ट्रिक सामान यदि आपके घर में ज़्यादा खराब होने लगता है तो कहा जाता है कि शनि ग्रह खराब है, राहु ग्रह खराब है। इसीलिए लोग कहते हैं ये भी तो एक परेशानी है कि रोज़ कुछ ना कुछ खराब हो जिसमें आपका धन बेवजह जाने लगे। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि धन आप लोग कमाने ज़रूर जाते हैं, लेकिन आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक इस काम को करना ना भूलें कि हम नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। उसी में थोड़ा-सा समय निकाल के शुक्रवार को पूरे अच्छे से आप श्रृंगार अपना सुबह उठ के कीजिए। उसके बाद जो भी मैं उपाय बता रही हूँ वो शाम को है और कुछ सुबह भी है। यदि आपके घर दक्षिणावर्ती शंख है तो, नहीं है तब भी मैं बता रही हूँ ला दीजिएगा। और उससे पहले आप लोग खीर बना करके, सफ़ेद जो खीर मैं बताई हूँ मावा डाल के, मावा डालिएगा और उसमें मिश्री डालिएगा, गुड़ मत डालिएगा।
मावा और मिश्री से खीर बना करके उस बस दक्षिणावर्ती शंख पे आप चढ़ा करके और जितने भी आपके घर में दरवाजे हों उस सब दरवाजे पे वो थोड़े थोड़े खीर रख दीजिएगा। अब इससे पूछेंगे कि क्या होगा? इससे सबसे बड़ी होती है जो काली शक्ति होती है, जिसको भूत प्रेत बाधा कहा जाता है, जादू टोटका कहा जाता है, ये आपके घर में नहीं आएगी। देखेंगे दोस्तों कि शनिवार के दिन आदमी वो मिर्चा और नींबू क्या होता है दरवाजे पे उतारता है, नया टांगता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन ही मैं ये उपाय बता रही हूँ कि शुक्रवार के दिन ही ये करके, और जो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को वो शनिवार को ही प्रभावित करता है। जादू टोटका जो होता है वो शुक्रवार को ही चलाया जाता है, इसीलिए आदमी हर शनिवार को वो चीज़ बदलता रहता है, ज़्यादा शुक्रवार के रात को। अब ये चीज़ मैं आप लोग को विधिवत समझाने लगूंगी कैसे चलाता है, कैसे क्या होता है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है, तो क्या करूँ, 1 घंटे का तो आदमी वीडियो बनाएगा नहीं। तो दोस्तों बस आप लोग क्या कीजिए कि वो खीर बना के हर दरवाजे पे रख के और फिर उस चीज़ को सेवन कीजिए। इससे बुरी शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी कोई आप पे फेंके, आपके शत्रु जितने भी बड़े बड़े हों, निश्चित आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। और शत्रु बाधा के लिए ये चीज़ इतनी कारीगर है, जितने लोगों ने किया है, जितने लोग अपने शत्रुओं से परेशान थे या दरवाजे पे उनके शत्रु खड़े रहते थे, तो उन लोगों के लिए कारीगर एकदम सिद्ध हुआ है। आप ये उपाय करके देखिएगा, बस दक्षिणावर्ती शंख पे खीर चढ़ा के और अपने सब मुख्य दरवाजे से लेकर हर जगह चढ़ा दीजिएगा। शाम के वक्त आप लोग को क्या करना है, नारियल जानते होंगे लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो लक्ष्मी के स्वागत के लिए शाम की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। दीपावली में भी आप देखे होंगे कि शाम को ही लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो शाम के वक्त एक नारियल लेके अपने पति से, अपने बेटे से, किसी से, स्त्री नारियल नहीं फोड़ती हैं, या आप लोग को शायद पता होगा, वो नारियल फोड़वा दीजिए और वहीं नारियल छोड़ दिया जाता है, वो नारियल उठाया नहीं जाता है। मुख्य द्वार पर जो नारियल आप फोड़वाएंगे उसको वहीं छोड़ देंगे और बस वहाँ एक जलता हुआ कपूर छोड़ देंगी। वहाँ आरती के लिए कहा जाता है, लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए जितने भी दीपदान किए जाते हैं अच्छे ही होते हैं, लेकिन जितना दीपावली का दिन नहीं है कि खूब वहाँ दीपदान होगा, बस एक कपूर आरती के लिए। और इस मुख्य द्वार पे जो आप सरसों का तेल का दिया जलाती हैं, ये इस दिन आटे का जलाइएगा। कहा जाता है आटे से तो विशेष मनोकामना पूरी होती है, लेकिन ये विधिवत पूजा में आता है आटे का दिया। कभी भी वैसे आप लोग शादी विवाह में भी देखेंगे आटे का दिया बनाया जाता है, या फिर कोई वैसी मूल पूजा होती है तो आटे का दिया ही बनाया जाता है। आटे का दिया हमारे शास्त्रों में सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए आप लोग आटे का दिया उस दिन मुख्य द्वार पे जरूर जलाएं। इस प्रकार करके शाम की पूजा आप लोगों की एकदम पूरी हो जाएगी। लक्ष्मी माता की इस प्रकार से यदि आप लोग पूजा 16 शुक्रवार कर दें, आप लोग के घर में चाहे शत्रु बाधा हो, या फिर कोई ऊपरी टोटका हो, या फिर कोई बुरी बीमारी लग गई हो जो किसी के द्वारा हो, किसी के द्वारा मतलब किया कराया हो, निश्चित रूप से आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये है तो लक्ष्मी जी का पूजा, आर्थिक बाधा जो भी होती है वो लक्ष्मी माता ही खत्म करती हैं। भौतिक सुख साधन जो होता है वो शुक्र ग्रह देता है, इसीलिए मैं आप लोगों को उन चीज़ों का ही उपाय बताई हूँ, जैसे कि खीर से ही, कि आप लोग की आर्थिक संकट जो है वो तो खत्म होगी ही, क्योंकि इस दिन का किया गया उपाय शुक्र ग्रह को और लक्ष्मी जी को ही प्रभावित करता है। लेकिन इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके घर में जो भी बाहरी कोई चीज़ है, ऊपरी जादू टोटका जो भी हो, या फिर शत्रु द्वारा किया कराया हो, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। यदि आप शत्रु से अपने बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निश्चित रूप से ये उपाय बहुत लोगों ने किया है, आपकी समस्या ज़रूर खत्म होगी। और जो मैं बताई हूँ कि औरतों को, स्त्रियों को सुबह उठ करके पूरी विधिवत तैयार होना है, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वागत के लिए ही मैं बताई हूँ। और पूरे दिन आप लोग साफ सुथरा अच्छे से रहिएगा। देखिए दोस्तों, आप हमारा जीवन है, हम उपाय करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, तभी हमको उसका फल मिलेगा, क्योंकि हम तो अपने द्वारा कर्म करके जो भी संकट है अपने पास बुला लिए हैं। तो अब हमको अच्छे कर्म करना है, अच्छे कर्मों से उन कष्टों को काटना है। किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि जिनके जीवन में थोड़ा बहुत बाधा नहीं है, लेकिन जब तक पूरी विपत्तियां आती नहीं लोगों को समझ में आती नहीं। खास तौर से आप लोग जो लोग बाहर औरतें जाती हैं, उन लोग को मैं देखती हूँ बहुत चीज़ों से वो खिलवाड़ करती हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग अच्छे से अपने घर को भी संभालिए, क्योंकि पहली जिम्मेदारी आपको अपने घर का ही है। बाहर का कार्य करने से ये तो ठीक है कि आदमी अपना पेट भरने के लिए क्या करे, बाहर भी औरतें अब जाती हैं, पहले तो जाती नहीं थी। पहले घर में ही रख रखाव अपना घर का ही सब
साज सज्जा करती थी। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई, शुक्रवार को आप लोग किसी के घर मत जाइएगा। जो लोग शत्रु से ज़्यादा परेशान हैं, वो किसी के घर मत जाइएगा, चाहे आपकी एकदम एक दीवार के अंतर पे आप लोग के पड़ोसी ही क्यों नहीं, किसी के घर मत जाइएगा, सिर्फ अपने घर रहिएगा। क्योंकि ये उपाय आप करेंगे, उस दिन आप लोग को किसी के घर नहीं जाना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ, ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोग को बनाकर देती रहूँगी। जय श्री राम।